बुरा वक्त। नव्या अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन पहले की तरह उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं है, न जाने किन ख्यालों में खोई है। लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप किए जा रही है। उसकी इन हरकतों से उसके सहकर्मचारी अच्छी तरह वाकिफ हैं और पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी वह सब उसी तरफ देख रहे हैं। अनिल, जो कि उसका सीनियर है, वह आवाज़ देकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अनिल थोड़े ऊंचे स्वर में नव्या से कहता है, क्या कर रही हो नव्या? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या काम दिया गया था और तुम क्या कर रही हो? नव्या अपने लैपटॉप की तरफ देखती है। उसके लैपटॉप में पिछले हफ्ते दिया प्रोजेक्ट खुला था, जिससे वह अनजाने ही काम करने लगी थी। नव्या निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ अनिल से माफ़ी मांगती है और अपने काम में लग जाती है। लंच ब्रेक में सभी कर्मचारी एक साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन नव्या अकेली एक टेबल पर बैठी है। उसका टिफ़िन तो खुला है, लेकिन वह उसमें से एक भी निवाला नहीं खा रही। हमेशा की तरह इस बार भी उसके सहकर्मी यह सब देखते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। नीलिमा कहने के लिए तो नव्या की अच्छी दोस्त है, लेकिन सबसे पहले वही उसके खिलाफ बोलती है। नीलिमा कहती है, पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है। ऐसा लगता है जैसे इसको अब इस ऑफिस में काम करने में कोई इंटरेस्ट ही ना रहा हो। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उनको ऑफिस तक लेकर आना सही नहीं है। एक और सहपाठी अपने साथ खाना खाने बैठे ग्रुप को अंदर की खबर बताते हुए कहता है, सुनने में आया है कि नव्या की शादी टूट गई है, जिस वजह से वह इस तरह व्यवहार कर रही है। एक और सहकर्मचारी बोला, जरूर उसके मोटापे की वजह से ही उसकी शादी टूटी होगी। भला कौन ऐसी मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा। सब नव्या के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे कि वहाँ पर मैनेजर मिस्टर वर्मा आ गए और उन्होंने सबको तुरंत मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहा। शायद उन्होंने सब क्या गपशप कर रहे थे सुन लिया था, इसलिए सबके कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उन पर चिल्लाए, काम की बातें छोड़कर तुम इन फालतू की बातों में ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक लेते हो। काम पर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। सबकी तरफ एक नज़र देखने के बाद उन्होंने पूछा, नव्या कहाँ है? तब तक नव्या दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उनसे अंदर प्रवेश की परवानगी मांग रही थी। मैनेजर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, नव्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी यह मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मैं अगर अर्जेंटली मीटिंग के लिए बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब है सबको तुरंत आना है, और तुम हो कि अब आ रही हो। नव्या अपनी नज़रें और मुंह नीचे रखते हुए मैनेजर की बातें सुन रही थी। नव्या ने मैनेजर से देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। मैनेजर ने नव्या को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और मीटिंग आगे बढ़ाई। मैनेजर ने यह नोटिस किया कि मीटिंग में नव्या फिजिकली तो हाजिर थी, लेकिन मेंटली नहीं थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन अनिल वहीं पर मैनेजर के साथ बैठा था। अनिल ने बात छेड़ते हुए कहा, सर, आपने देखा ना नव्या कैसे बर्ताव कर रही है।
आजकल उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर्सनली मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी के भले बुरे के बारे में सोचूं। आजकल नव्या कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और तो उसके पुराने प्रोजेक्ट जिनको कोई और कर चुका है उन पर काम करती रहती है। इससे तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरी माने तो आप सुभाष को नव्या की जगह रिप्लेस कर दे तो ठीक रहेगा। वो अपने काम में काफ़ी तेज है, और नव्या को किसी ऐसी जगह डिमोट कर सकते हैं जहां उसको कम काम दिया जाए, जिससे कंपनी पर असर ना पड़े। सर, बुरा मत मानिए, क्या यह मेरा ओपिनियन है, बाकी आप खुद समझदार हैं। आखिर फैसला तो आपको ही लेना है। मैनेजर ने अनिल की बातें ध्यान से सुनी, हालांकि उसको जवाब में कुछ नहीं बोले, लेकिन गहरी सोच में डूब गए, और अनिल वहां से उठकर चला गया। 2 दिन बाद नव्या को ऑफिस बॉय बुलाने आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। नव्या चिंता में पड़ गई। नीलिमा ने उससे पूछा, क्या फिर से तुमने कोई गलती कर दी? तुमने वह फाइल आज तो तुम्हें सबमिट करनी थी, वह दी या नहीं? नव्या बोली, हाँ दी तो है, लेकिन थोड़ी देर से दी है। इतना कहकर नव्या मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाकी सभी सह कर्मचारियों को भी वहां पर बुलाता है। सबके आने के बाद मैनेजर नव्या से पूछता है, आज की फाइल सबमिट कब की? नव्या कहती है, सॉरी सर, थोड़ी सी देरी हो गई। मैनेजर कहता है, 6 घंटे की देरी थोड़ी सी देरी लगती है तुम्हें? नव्या के सभी सह कर्मचारी इस वार्तालाप को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। नव्या रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। नव्या बोली, इस बार माफ़ कर दीजिए सर, अब आगे से मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैनेजर बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसा होने से नहीं दूंगा, और इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए तुम्हें सपोर्ट दिया जाएगा। सभी सह कर्मचारियों के साथ नव्या भी हैरान थी। कहाँ सब सोच रहे थे कि आज नव्या को शायद काम से निकाल दिया जाएगा, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। काम से निकालना तो दूर, बल्कि यहाँ पर उसकी मदद की जा रही थी। मैनेजर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नव्या, मैं जानता हूँ आजकल तुम एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं। ऐसी परिस्थिति हम में से किसी की भी हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तब हमारे अपनों की यह जिम्मेदारी होती है कि उस कठिन समय में सहारा बने। मैनेजर बाकी कर्मचारियों की तरफ देखकर उनसे कहता है, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहां आपको एक टीम की तरह नव्या का सहारा बनना चाहिए था, आप तो उसके विरोधी की तरह बर्ताव करने लगे। मैनेजर ने अनिल की तरफ देखते हुए कहा, अनिल, तुम शायद भूल गए हो, लेकिन 1 साल पहले जब तुम 25 दिनों तक अपनी बीमारी की वजह से काम पर नहीं आ पा रहे थे, तब तुम्हारे हिस्से का सारा काम नव्या ही संभालती थी। उसके कहने से ही कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा था। अनिल की नज़रें शर्म से झुक जाती है और वह नव्या की
को माफ़ी मांगने लगता है। नीलिमा को भी अब एहसास हो जाता है कि अपने दोस्त के साथ जैसा बर्ताव किया ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे और सबने मिलकर नव्या से माफ़ी मांगी और उसे वादा किया कि उसको जो भी हेल्प चाहिए वह सब मिलकर करेंगे और आज के बाद एक टीम बनकर रहेंगे। मैनेजर ने आखिर में सबसे कहा, जिस तरह हेल्प करना अच्छी बात है उसी तरह हेल्प मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है और मदद तो उन्हीं को पहले मिलती है जो उसे मांगते हैं। नव्या, तुम भी बेझिझक जो भी हेल्प चाहिए मांग लेना। मैं या यूँ कहूँ कि हम सब को खुशी होगी। दोस्तों, जब भी जीवन में ज़रूरत हो तो अपनों से हेल्प के लिए ज़रूर कहिए, क्योंकि नव्या को तो समझदार मैनेजर मिल गए थे, शायद आपको ना मिले।